हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आराधन जी के पर। तो आज हम अपनी आधुनिक काल की नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आधुनिक काल के नामकरण एवं सुनते तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि आपको आने वाले एसटेट एग्ज़ाम और जहाँ पे भी हिंदी साहित्य को पूछा जाता है उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अधिकांश विद्वानों ने हिंदी साहित्यास के आधुनिक काल का समय संवत 1900 से 1980 अर्थात 1848 से 1923 ईस्वी तक माना। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने 1857 से 1947 ईस्वी तक की अवधि को जागरण काल तथा 1947 ईस्वी से आज तक की अवधि को आधुनिक काल के नाम से आधुनिक काल माना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने स्वच्छंदतावाद को आधार मानकर आधुनिक काल का उपविभाजन इस प्रकार किया: पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी, पूर्ण स्वच्छंदतावाद काल 1900 से 1920, स्वच्छंदतावाद काल 1920 से 40, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से ईस्वी तक। पहला दशक है प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद्व, दूसरा दशक है संतुलन की खोज और आधुनिकता, तीसरा दशक है आधुनिकता बोध की रचनाएं। भक्ति काल एवं रीति काल में वार्ताओं एवं टीकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का शुभारंभ हुआ है। हिंदी गद्य की सबसे प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी में रचित गोरख सागर ग्रंथ में मिलता है। इसकी भाषा खड़ी बोली की अपेक्षा ब्रज भाषा के अधिक निकट है। सम्राट अकबर के समय में गंग कवि ने छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा था। 1741 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट नामक ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की थी। 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट की रचना खड़ी बोली में किया। परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से भाषा योग विशिष्ट प्रथम गद्य ग्रंथ और राम प्रसाद निरंजनी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। 1761 ईस्वी में दौलत राम ने जन पद्म पुराण को भाषानुवाद किया है। 4 मई 1800 ईस्वी को पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 4 मई 1800 को पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जिसने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। पोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट हिंदी उर्दू अध्यापक थे। जो पोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू जी लाल और के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर और सदल मिश्र जी ने नासिक के तो पाख्यान नामक ग्रंथों की रचना की। इन दोनों महानुभावों की सहायता से हिंदी इंग्लिश निजकन्नी की भी रचना की गई। पंडित सदल मिश्र द्वारा लिखित नासों के तो पाख्यान का अन्य नाम चंद्रावती है। नासोपाख्यान कन्या किस नाम से जाना जाता है? चंद्रावती के नाम से। मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने सुख सागर की रचना हिंदी गद्य में की है, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित है। इंसाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की, जिसे उदय भानु चरित्र भी कहा जाता है। इंसाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की, जिसे उदय भानु चरित्र भी कहा जाता है। इंसाअल्लाह खां की भाषा ठेठ हिंदी है। इसमें संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग नगण्य है। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी गद्य को माध्यम बनाया। विलियम केरे ने बाइबल के साथ इंजील आदि का भी हिंदी में अनुवाद किया। 1817 में कोलकाता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी में लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई है। इनकी प्रेरणा से विभिन्न विषयों की हिंदी के पुस्तकें प्रकाशित हुई है। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में सूत्र को हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित किया। 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र निकाला था। जो हिंदी का पहला समाचार पत्र उसका क्या नाम है? उदंड मार्तंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है। हिंदी के अखिल भारतीय महत्व को